आज हम उत्तर प्रदेश लखनऊ में हैं, जहां पर मुस्लिमों द्वारा बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है यूनिस सरकार और बांग्लादेश के झंडे का पुतला फूंका जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसी तरह से यहां पर देखिए मुस्लिम समाज के लोग अब आज यूनिस सरकार का यहां पर पुतला फूंक रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम लखनऊ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं, जहां पर मुस्लिमों द्वारा ये पुतला फूंका जा रहा है। आपको बता दें हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के लिए आज बता दें आपको मुस्लिम समुदाय यहाँ पर बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है यूनिस सरकार जो इस समय काम कर रही है उसका पुतला फूंक रही है। देख सकते हैं बांग्लादेश का जो झंडा है वो भी लगा रखा है और यहाँ पर सड़कों पर भी बांग्लादेश के झंडे चिपका रखे हैं, जिनके ऊपर लोग थूकते हुए और उसके ऊपर चलते हुए नज़र आए हैं। और देख सकते हैं अब ये पुतला फूंका जाएगा उसके बाद, और वंदे मातरम के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बांग्लादेश हाय हाय के नारे, बांग्लादेश मुर्दाबाद, यूनिस सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं और अब पुतलों को फूंका जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर ये एक मुस्लिम समाज द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। ये यहाँ पर शुरू हो चुका है, बांग्लादेश के खिलाफ नारे लग रहे हैं, यूनिस खान के खिलाफ यहाँ पर नारे लग रहे हैं और यहाँ पर अब आग लगाने की तैयारी की जा रही है। इस पुतले को देख सकते हैं किस तरह से आप, जिस तरह से बांग्लादेश में इस समय हिंसा हो रही है हिंदुओं के ऊपर, उसके खिलाफ ये अब आग लगा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से, और यहाँ पर ये आग लगा दी गई है अब कुर्ते को, और जूते मारे जा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से अब पुतले को आग लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए मारा भी जा रहा है पुतले को, और बांग्लादेश के जूते भी मारे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जूते भी मारे जा रहे हैं। जिस तरह से कट्टरता इस समय बांग्लादेश में दिखाई जा रही है, उसके एवज में बता दें आपको कि जूते भी इस समय मारे जा रहे हैं। और देखिए पूरे पुतले को आग लगा दी गई है और यूनिस सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके खिलाफ ये आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से बांग्लादेश मुर्दाबाद, यूनिस सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज इस बार ये कार्य कर रहा है जो कट्टरपंथ था, और ये पुतला नीचे गिर गया है और देखिए जूते मारे जा रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए आज का जो बांग्लादेश का जो पुतला फूंका आपने प्रधानमंत्री यूनिस का, क्या बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पे अत्याचार हद से हद बढ़ चुका है और अफसोस ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। तो हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी बांग्लादेश में जुल्म बंद होगा। और हम लोग अपना ये आंदोलन आज से शुरुआत करें लखनऊ से, और ये हम बांग्लादेश के सीमा तक ले जाएंगे। बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये बताइए जो वहाँ के प्रधानमंत्री यूनिस, उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, लेकिन जब से वो आए हैं तब से हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर अत्याचार क्यों बढ़? क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस में क्षमता ही नहीं है नेतृत्व करने की, वो अपना देश चला नहीं पा रहे हैं। उनको नोबेल पुरस्कार वापस करना चाहिए। वो इस योग नहीं है कि नोबेल पुरस्कार जैसे सम्मानित पद को वो ग्रहण कर पाएँ, अपने पास रख पाएँ, मेंटेन कर सकें। उसको उनको त्यागपत्र देना चाहिए और नोबेल पुरस्कार वापस करना चाहिए। विपक्ष कह रहा है इस समय कि जिस तरह से बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक कहते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं है विश्व में तो हिंदुस्तान के अंदर है। बाकी आप निगाह घुमा देखिए, जितनी मुस्लिम कंट्री हैं वो आपस में झगड़े में ख़त्म हो जा रही हैं, और विदेशों में मुसलमान आपस में लड़ रहा है, उस पर मारकाट हो रही है। बांग्लादेश का मुस्लिम राष्ट्र तो है, लेकिन वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हर जगह मुसलमान परेशान हैं। सीरिया देख लीजिए, बहुत उदाहरण है। भारत में देख लीजिए, सारे मुसलमान सुरक्षित हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है, उसको साथ सब सुरक्षित है और बहुत ही अच्छे ढंग से रह रहे हैं भारत में। योगी आदित्यनाथ की बात करें, कहा है कि जब अगर गाज़ा में होता है तो विपक्ष जो है कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन वही चीज़ अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है या पाकिस्तान के साथ होता है तो फिर यहाँ के मुसलमान चुप क्यों रहते हैं?
देखिए, विपक्ष जो है वो तो अपनी राजनीति की रोटी सेकता है। विपक्ष अपने भाइयों के साथ है ही नहीं, वो तो सिर्फ चुनाव के लिए और चाहता है किसी तरह सत्ता में आ जाए। वो होने से रहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत पे प्रधानमंत्री, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसको चरितार्थ किया और सब उसके साथ सबका साथ विकास चल रहा है। भारतीय मुसलमान खुश हैं। और मैं कहना चाहूँगा विपक्षी पार्टियों से कि आप भी आवाज़ उठाइए बांग्लादेश के खिलाफ, ताकि हम एक हो सके, विश्व को एक संदेश जाए कि हम एक हैं। क्या कहेंगे आज का जो पुतला दहन का कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहेंगे? बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार, बांग्लादेश में जो हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है आज, और ये हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर बांग्लादेश में जो हमारे भाई लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए अगर हमको सरहद पर जा करके वहाँ पर उनको मुँह तोड़ जवाब देने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं जी। हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग सब भाई भाई हैं यहाँ पर, और वहाँ पर हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है वहाँ पे हिंदू। वही लोग बता सकते हैं आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, ये तो वही लोग बता सकते हैं ना। दिग्विजय सिंह की बात करें, कांग्रेस भी कह रही है कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वैसे यहाँ पे मुसलमानों के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? सब लोग, हम लोग मिल के रह रहे हैं आपस में। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर सब एक साथ रह रहे हैं, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। अत्याचार यहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर अगर ये कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है तैयार हैं। हम लोग वहाँ के लिए जो है लड़ने के लिए तैयार हैं और लोग जाने के लिए तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर गाजा में कुछ होता है तो ये विपक्ष कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ होता है तो ये सब चुप क्यों बैठ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडल मार्च यहाँ पर भी निकलता है, वहाँ पर भी निकलता है। कैंडल मार्च सबका अधिकार है अपने निकालने का। हाँ, नाम है सर? असरार अहमद है। क्या कहेंगे जो ये बांग्लादेश में घटना हो रही है हिंदुओं की? देखिए, 1 साल पहले भी मैंने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया था और आज भी किया हूँ। जिस तरह से वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और भारत सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से यूनुस को नोबेल प्राइज़ दिया गया उसे वापस करवाने में भारत सरकार पहल करे। जब उसको नहीं रोका जा रहा है तो उसको इस्तीफ़ा भी दे देना चाहिए। ऐसे नाकारा और निकम्मे को कुर्सी पर बैठने के लिए कोई हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऑपरेशन टॉर्च चला रखा है उत्तर प्रदेश में कि जो रोहिंग्या है उनको ढूंढ के वापस भेजने का। बढ़िया काम, जाहिर सी बात है और खुशामदीद। हमें तो खुशी है इस बात की कि वो यहाँ हैं तो हमारी ज़मीनों पे हमारे जो और कारोबार हैं उस पर ही तो कब्ज़ा करेंगे। तो ज़रूरत है कि उनको बाहर भेजा जाए और सरकार उसमें पहल कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वैसा ही कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के आंखों में क्या बाल है ये मैं नहीं बता सकता। नकारा और निकम्मा है विपक्ष यहाँ का, और विपक्ष को जानते ही कौन है। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? यूनिस कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं वहाँ के हिंदुओं पे, और हम इसकी कंडम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया में एक अमन अमान रहना चाहिए। किसी भी नागरिक हो, कोई हिंदू हो, ईसाई हो, सरदार हो, सब भाई हैं, और गलत हो रहा है बिल्कुल। हमेशा बांग्लादेश या पाकिस्तान से ही ऐसी खबरें आती है, खासकर जब से यूनिस सरकार आई है तब से ज़्यादा खबरें आने लगी है बांग्लादेश में कि हिंदुओं के साथ अत्याचार। हाँ, जब से वो हसीना बेगम थी सही मामला चल रहा था, जब से ये बने हैं तो ये खबरें आए दिन हम भी सुनते रहते हैं और बिल्कुल गलत है। नाज नाम है मेरा। क्या कहेंगे जो आज का प्रदर्शन किया गया और बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जी, हमारे हिंदू भाई का वहाँ पर जो है उसके साथ जुल्म जाती हुई है तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। और हम लोग जैसे यहाँ सुरक्षित हैं ऐसे मोदी जी को वहाँ पर भी सुरक्षित करना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को रहने के लिए। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जाती हो रही है। यूनिस सरकार जो वहाँ की, देखा है कि पिछली बार जब तक पलट हुआ था बांग्लादेश में तब भी हिंदुओं को टारगेट किया गया। ऐसा क्यों होता है? चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है तो हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो विपक्षी लोग हैं यही सब टारगेट फैलाए हुए हैं। हम लोगों के साथ ना कोई जुल्म हो रहा ना जाती हो रही हिंदुस्तान में। मुसलमान मोदी जी के राज में एकदम सुरक्षित है। हम लोग फ्री होकर रह गए, अपना खा रहे, अपना पी रहे, सब कुछ हम लोग को मिल रहा है, ना कोई जुल्म ना जाती है। सब भ्रम फैलाए हुए हैं विपक्षी लोग। बात करें योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने भी कहा है कि जब गाजा में कुछ होता है तो विपक्ष जो है वो कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन जब यहाँ पे बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू के साथ होता है तब विपक्ष चुप रहता है। हर जगह कुछ ना कुछ विपक्षी लोग या कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो रोहिंग्या आके बस गए ना, ये सब कर रहे हैं। क्या नाम है? शेर अली। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है? बांग्लादेश में हम चाहते हैं कि भारत सरकार तुरंत एक्शन ले और यूनुस सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हो चाहे जिस तरीके की हो, इस तरीके की
हो कि दोबारा इस तरीके की हमारे हिंदू भाइयों के साथ कोई अत्याचार न कर पाए। यहाँ पे जो कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है, भारत में कह रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वही चीज़ भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम समाज यहाँ पे बहुत खुशहाल और बहुत आराम से रह रहा, और सारी योजनाओं का यहाँ देश में प्रदेश में हमारे मुस्लिम समाज को पूरी योजनाओं का लाभ मिल रहा। आप क्या कहेंगे बांग्लादेश के? देखिए, जो हत्याएं हो रही है हिंदू भाइयों की बांग्लादेश में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए मुस्लिम समाज जो लखनऊ का, और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री यूनुस है उसका पुतला फूका गया है। और नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल ये आता है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक सवाल उठाया है कि बांग्लादेश जब गाज़ा या फ़िलिस्तीन में कुछ घटनाएं होती हैं तब जो यहाँ का मुस्लिम समाज रहता है वो कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तब ये चुप क्यों रहते हैं? मैं मांग करता हूँ भारत के मुसलमानों से कि बहुत बड़ी संख्या में आइए और बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों की जो हत्याएं हो रही है उसका पुरजोर विरोध करिए। मैं मांग करता हूँ। एक तरफ बात करें, जो यूनिस है वहाँ के प्रधानमंत्री, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन जब से वो सत्ता पे आए हैं तब से वहाँ पर अराजकता, कट्टरपंथीता इतनी फैल चुकी है कि हिंदुओं को टारगेट किया है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब से वो गद्दी संभाले हैं तब से अल्पसंख्यक हिंदू भाई वहाँ जो रहते हैं उनकी हत्याएं लगातार जारी है। इससे 6 महीने पहले भी जो वहाँ पे घटनाएं हुई थी उसका हम लोग पुरजोर विरोध किया था पुतला दान करके, मगर वो बाज नहीं आ रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि उसकी नोबेल पुरस्कार वापस किया जाए। आपका क्या नाम है? अहमद अब्बास। क्या कहेंगे, ये जो कट्टरता दिखाई जा रही है बांग्लादेश में? हम ये कहना चाहेंगे कि जो बांग्लादेश में जो भी जुल्म हो रहा है हिंदुओं के साथ में, उसके लिए हम अपने भारत सरकार से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जिस तरह से विपक्ष अभी कह रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी तरह से भारत में जो है मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या आप लोगों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है? देखिए, ये सब विपक्ष का काम है, सिर्फ पार्टी को बदनाम करना, और वो चाहते हैं कि पार्टी बदनाम हो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी जुल्म किसी पे नहीं हो रहा है, और हमारे क्या जो भी है हम लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा क्या एक्शन चाहते हैं बांग्लादेश के ऊपर? एक्शन बस ये चाहते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं बांग्लादेश में जो भी जुल्म हो रहा है हिंदुओं के साथ, सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद।